इस पूरे ब्रह्मांड में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में कुछ कमी ना हो। कमी हर व्यक्ति के जीवन में लगी रहती है, लेकिन उनमें से बहुत कम ही लोग हैं जो अपने कमियों को दूर कर पाते हैं। जो कुछ चाहते हैं और उन्हें मिल जाता है, और बाकी सभी लोग अपनी कमियों को पूरी नहीं कर पाते हैं। ये हमारे साथ भी होता है, आपके साथ भी होता है, हम सभी के साथ होता है। आखिर वो कौन सी गलती है जो आप कर रहे हैं, जो हम कर रहे हैं, और उन्हीं गलतियों की वजह से हम अपने उस कमी को पूरा नहीं कर पाते हैं। हम जो कुछ भी चाहते हैं वह पूरा नहीं होता, वह नहीं मिलता। आइए इसे समझते हैं एक मॉन्क की कहानी से कि कैसे उन्होंने अपने कमियों को पूरा किया। उन्होंने ऐसी कौन सी विधि अपनाई जिसकी वजह से ये पूरा ब्रह्मांड उनकी कमियों को पूरा करने में लग गया। अगर उनकी ये विधि को आपने समझ लिया तो मेरी बात मानो, आप भी अपने जीवन में सभी कमियों को पूरा कर सकते हैं। ये पूरा ब्रह्मांड आपका साथ देगा। इसलिए इस कहानी को अंत तक समझे, और उससे पहले आप इस कहानी में खो ना जाए, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा ले। ये विधि जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये कई हजार साल पुरानी और बेहद गुप्त है। पुराने समय में इस विधि को बड़े बड़े मॉन्क और ऋषि मुनियों ने प्रयोग किया, और शायद इसी वजह से वे लोग जो कुछ भी चाहते थे, जो कुछ भी बोलते थे, जो कुछ भी सोचते थे, वे सभी कुछ सही हो जाता था। और हाँ, ये कोई अंधविश्वास नहीं है, ये वास्तव में काम करता है, और आज के ज्ञानी लोग भी इस विधि का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये विधि की शुरुआत तकरीबन शुरुआती 40 के दशक की है। एक मॉन्क जो काफी बुजुर्ग थे, उनका नाम इस्रीम था, और वह इस दुनिया के नॉर्थन हिस्से में एक बियाबान जंगल में रहा करते थे। बात किया जाए इस जंगल की तो ये दुनिया की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है, और उस समय खेती ही एकमात्र ऐसा जरिया था जिससे मनुष्य को भोजन मिल सके। उस समय किसी कारणवश सबसे खतरनाक सूखा पड़ा था, और वह सूखा कई दिनों तक चला। सभी फसल समाप्त हो गए थे, लोगों को कोई भी रास्ता दिखाई नहीं दे रही थी। गांव के उन्हीं लोगों में से एक आदमी उस मॉन्क का मित्र था, और उनका मित्र उस मॉन्क को तलाश करते करते उनके पास पहुंचा, और उसने मॉन्क को सारी बात बताई और कहने लगा कि ऐसा सूखा आज तक नहीं पड़ा था। अब ऐसा लगता है कि उस जगह पर कोई नहीं बचेगा। अब तुम ही बचा सकते हो, कुछ उपाय करो। मुझे बिल्कुल पता है कि तुम ऐसी विधि को जानते हो जिससे लोगों की जान बचाई जा सकती है और बारिश हो सकती है, क्योंकि उस जगह में बहुत दिनों से बारिश नहीं हुई थी, और इसी वजह से सूखा पड़ गया था, अकाल पड़ गया था। उसके मित्र ने फिर कहा कि मुझे निराश मत करना, मैं अब यहाँ से खाली हाथ नहीं जाऊंगा। अगर तुमने समस्या का समाधान नहीं किया तो मैं यहीं मर जाऊंगा। अपने मित्र की बातें सुनकर वह मॉन्क सोच में पड़ गया, और थोड़ी देर बाद मॉन्क ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद अवश्य करूंगा। और मॉन्क उठे और वहां से कुछ दूर जाकर खड़े हुए और हाथ जोड़कर कुछ करने लगे। उनके मित्र को ये समझ में नहीं आया। कुछ देर बाद वह वापस आया और अपने मित्र से बोले कि जाओ, अब बारिश हो जाएगी। मॉन्क की ये बातें सुनकर उनके मित्र को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर उनके मित्र ने कहा कि तुमने ऐसा क्या किया, क्या तुमने कोई प्रार्थना की? मॉन्क हंसते हुए बोले, नहीं, मैंने कोई प्रार्थना नहीं की। उनके मित्र ने फिर कहा, तो तुम वहां पर उतनी देर से क्या कर रहे थे? मॉन्क ने कहा, मैंने प्रार्थना नहीं की। अगर मैं बारिश के लिए प्रार्थना करता तो शायद बारिश कभी भी नहीं होती, क्योंकि जब हम इस ब्रह्मांड से कुछ मांगते हैं या कुछ पाने के लिए प्रार्थना करते हैं तो हम इस ब्रह्मांड को ये दिखाते हैं कि हमारे पास उस चीज की कमी है, हमें उसकी आवश्यकता है। हम उस कमी को दर्शाते हैं, और जाने अनजाने में हम उस कमी वाली स्थिति को और मजबूत बना देते हैं जिसे हम बदलना चाहते हैं। मॉन्क फिर बोले कि ये एक गुप्त विधि है और यह बहुत मूल्यवान है। मैं इसे किसी को नहीं बताता हूँ, और मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर बारिश होने में कुछ समय लगा तो तुम इस विधि को कर सको, क्योंकि मैं बूढ़ा हो रहा हूँ। हो सके मेरा शरीर साथ ना दे, इसलिए ये विधि को तुम कर पाओ, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि इस विधि को बार बार करना पड़ता है। फिर उसके मित्र बोले कि ठीक है, जल्दी बताओ। मॉन्क बोले, मैं इसे तुम्हें बताता हूँ, लेकिन जिस दिन तुमने इसका गलत प्रयोग किया
उस दिन के बाद ये विधि काम नहीं करेगी, इसीलिए इस विधि को ध्यान से सुनो। जब मैं तुमसे थोड़ी दूर गया तो वहां पर जाने के बाद मैंने कोई प्रार्थना नहीं की, बारिश होने के लिए मैंने कोई निवेदन नहीं किया। बस मैंने उस चीज को महसूस किया, उस समय को महसूस किया कि बारिश हो रही है और मैं उस वक्त कैसा महसूस कर रहा हूँ। मॉन्क की ये अजीब बातें उनके मित्र को समझ में नहीं आया। उनके मित्र ने फिर कहा कि जरा ठीक से बताओ, तुमने ऐसा क्या किया? मॉन्क बोले, मैं नंगे पैर खड़े होकर, अपने हाथों को जोड़कर और आंखें बंद करके मैंने अपने पूर्वजों को, अपने पितरों और देवताओं को दिल से पुकारा और उनसे कहा कि मुझे आपका साथ चाहिए। और उसी वक्त मैंने अपनी आंखों को बंद किया और देखा कि मेरे गांव में बहुत तेज बारिश हो रही है। मैं कीचड़ में खड़ा हूँ और मैं खुशबू ले रहा हूँ उस भीनी मिट्टी का जो प्रायः बारिश में होती है। मैं ऐसा महसूस कर रहा था कि मैं बारिश में बहुत भीग रहा हूँ। हरे भरे खेत को देख रहा हूँ और सभी लोग झूम झूम कर बारिश में नाच रहे हैं। मैंने पानी की उन बूंदों को अपने ऊपर गिरते हुए महसूस किया। इसके बाद मैंने अपनी खुशियों के लिए उस ब्रह्मांड को धन्यवाद किया जो हो चुकी थी। मॉन्क की इन बातों को उनके मित्र समझ चुके थे और फिर अपने मित्र को धन्यवाद करते हुए वहां से अपने गांव चल दिए। और जैसे ही वह गांव पहुंचा, ठीक वैसा ही हुआ जैसा उसे मॉन्क ने बताया था। हर तरफ हरियाली ही हरियाली थी, सब कुछ अच्छा हो चुका था। हर तरफ मिट्टी की भीनी खुशबू फैली हुई थी। ये सभी कुछ देखकर मॉन्क के दोस्त ने वहीं पर खड़े होकर अपने पूर्वजों और मॉन्क को धन्यवाद किया। दोस्तों, जिस प्रकार मॉन्क ने उस समय किया वही आज भी लोग कर रहे हैं, जिसे हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं, और उसी पर लॉ ऑफ यूनिवर्स लागू होती है। जिस प्रकार मॉन्क ने बताया कि मैंने उस चीज को महसूस किया, उस पल को महसूस किया, उसे ही आज के साइंटिस्ट और ज्ञानी इमेजिनेशन कहते हैं कि इमेजिन करो जो आप बनना चाहते हो, जो आप पाना चाहते हो, उसको रियलिटी में इमेजिन करो कि मैं उस तरह का हूँ, मैं वैसे सिचुएशन में जी रहा हूँ। उसके बाद मॉन्क ने इस ब्रह्मांड को धन्यवाद किया, यानी कि आज के अनुसार उन्होंने ग्रेटिट्यूड की टेक्निक का इस्तेमाल किया। आप भी ग्रेटिट्यूड का टेक्निक का इस्तेमाल करें, और सभी सक्सेसफुल लोग इसे करते हैं। उन्होंने ब्रह्मांड को ग्रेटिट्यूड किया, धन्यवाद किया उस चीज को लेकर जो उनके पास है। मॉन्क ने उस चीज को इमेजिन किया जो उसके पास नहीं है, लेकिन उन्होंने इमेजिनेशन में ब्रह्मांड को ये दिखाया कि मेरे पास है, और उस चीज को लेकर ब्रह्मांड को धन्यवाद व्यक्त किया, यानी कि ग्रेटिट्यूड किया। जब भी आप इमेजिनेशन करते हो, फिर ग्रेटिट्यूड की टेक्निक का इस्तेमाल करते हो, तो इस ब्रह्मांड को लगता है कि आपके पास वो चीज है, आपको और देनी चाहिए। और लॉ ऑफ यूनिवर्स के अनुसार जैसी वाइब्रेशंस आप इस ब्रह्मांड को भेजेंगे, जैसी एनर्जी आप इस ब्रह्मांड को भेजेंगे, सेम एनर्जी ब्रह्मांड भी आपको भेजेगी। आपने ब्रह्मांड को अपने अबंडेंस को दिखाया, अपने सिचुएशन की प्रचुरता को दिखाया, तो ब्रह्मांड भी आपको वही चीज देंगे। यही तो लॉ ऑफ